हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 4 मई 1981। जीवात्मा से संपर्क। दोनों भाई जो अपने मर चुके हैं और अपनी माँ से जीवात्मा जगत के बारे में बता रहे हैं, वो कहते हैं आगे कि हम यहाँ हैं और आप लोग वहाँ, लेकिन फिर भी हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर ज़्यादातर तो लोग ये नहीं जानते और इसी कारण कुछ ही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब पृथ्वी की आत्माएं हमारे साथ संपर्क करने में सफल रहती हैं, तब हमें बड़ी खुशी होती है। पृथ्वी पर बहुत से लोगों का विश्वास है कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखने वाले शैतान होते हैं और ऐसा करना मनुष्य के लिए बुरा और खतरनाक है। ये बिल्कुल गलत है। ये जनरली यही अप्रोच है कि जो रूहों की बात करते हैं और जो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा काम नहीं है और है बड़ा सिंपल काम। ये कोई बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये की जा सकती है और उसके बहुत सारे तरीके हैं, प्लेनचिट वगैरह बहुत सारे तरीके हैं। ये सोचना लेकिन लेकिन आप अध्यात्म में चलने वालों के लिए मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि ये नहीं करना चाहिए तो अच्छा ही है। यह सोचना एकदम गलत है कि एक जीवात्मा जगत से संपर्क करना बुरा होता है। कुछ लोग ये विश्वास करने के लिए बाध्य होते हैं कि जीवात्मा जगत से संपर्क करना गलत है। उन्हें ये समझाया जाता है कि इससे हम जीवात्मा को उनको बाधा पहुंचती है और हमें यानी हमारी आत्माओं को पृथ्वी पर बुलाने से हमारी उन्नति रुकती है। ये गलत धारणा है। सच तो यह है कि यदि हम पृथ्वी के लोगों से संपर्क करने की अनुमति मांगे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर और उच्चतर भली आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। पता है, हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत देती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में आने पर वे भी हमारे साथ उच्च लोक में रहें। हाँ, ये बात सही है कि इससे बहुत फायदा हो सकता है, लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, डायरेक्शंस मिल सकती हैं, क्योंकि ये जीवन तो एक स्कूल है। इसमें हम जो कुछ करेंगे उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा। अब या तो इस बात को हम सीधे ही समझ जाएं, किसी गुरु के थ्रू समझ जाएं, और या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करके पता करें। डायरेक्ट कांटेक्ट करने में दिक्कत बस यही है कि आप इसमें आध्यात्म में चलने वालों के लिए थोड़ी सी, कहीं मैं समझता हूँ, रुकावट आती है, क्योंकि माइंड का डाइवर्जन है। और जो चीज़ें हम विश्वास, अगर हमें अपने गुरु की वाणी में विश्वास है, अगर हमारे जो अगर हम हर समय ईश्वर की याद में रह सकते तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, ज़रूरत भी नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि जानना। ईश्वर से याद में रखने यहाँ में पर कांटेक्ट रहता है। ये बुक इसलिए अच्छी है कि इसमें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि वहाँ क्या होता है मरने के बाद। हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत देती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में आने पर वे भी हमारे साथ उच्च लोक में रहें। हम उन तक अपने विचार और संकेत पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रायः पृथ्वी के लोगों तक अपने संकेत पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत करने के बाद भी हम आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि अपने संकुचित मन के कारण बहुत से लोग हमारे अच्छे विचारों और हमारी सलाह को स्वीकार नहीं करते। हाँ, वो थोड़ा सा माया का भी तो असर रहेगा ना। पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर हम बड़ी आसानी से उन्हें यह बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरकर निम्नतर लोकों में जाने से बचा सकते हैं। हालांकि हमें आध्यात्मिक परीक्षा के बारे में बताने की अनुमति नहीं है। हम उनकी मदद केवल उन्हें संकेत और सलाह भेजकर कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है।
अपने विचारों या संकेतों को पृथ्वी पर भेजने का प्रयास करने की तुलना में पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे विचार उनकी समझ के बाहर होते हैं। जो थोड़े से लोग हमारे साथ सुरक्षित रूप से और आसानी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने अनायास विचारों को परे रखना चाहिए। इससे हम आत्माओं और पृथ्वी के लोगों दोनों को सहूलियत देते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए हमारी उन्नति तेजी से होती है, क्योंकि हमें अपनी कीमती समय लोगों के दिमाग में अच्छी सोच, अच्छे विचार और ज्ञान भरने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते। यह इस कारण कि धरती के अवचेतन मन का एक बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता है। हाँ, ज़्यादातर अवचेतन मन में जा नहीं पाते लोग, या तो चेतन मन में रहते हैं या फिर वो जो अचेतन में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं गहरी। अवचेतन को समझना बहुत मुश्किल है। ध्यान करने वाले तो समझ जाते हैं। अब आगे से आप अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन शुरुआत आप अपने आप नहीं कर सकते। स्वचलित लेखन के जरिए अगर आप खुद से आत्माओं के साथ संपर्क करने की कोशिश करें तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ेगा जो स्वचलित लेखन के लिए अधिकृत और अनुभवी है। क्योंकि स्वचलित लेखन क्या है कि वो जो आत्मा खुद आके चलाती है, और चलाने वाला जो है वो बेखुद हो जाता है, उसको होश नहीं रहता, लेकिन वो लिखता रहता है। इसमें बस ये कौशन ये है कि आप कोशिश करते हो आत्मा संसार में जाने की, तो वहाँ तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और बड़े पावरफुल हैं वो तो, क्योंकि वो मृत्यु के बाद तो पावरफुल हो जाते हैं। अगर कोई बुरा अटक गया तो फिर नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमारे यहाँ मना किया जाता है। हमारे लिए अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क करना आसान है। ये बस एक घर में बैठकर टू वे रेडियो पर बातें करने जैसा है। हमारी संपर्क विधि और आपकी टू वे रेडियो विधि में अधिक अंतर नहीं है। हम कभी कभी ही पृथ्वी पर आकर आपसे बातें करते हैं। आमतौर पर हम अपने घर में बैठकर अपने विस्तृत अवचेतन मन के जरिए संपर्क करते हैं। हमारे विचार असाधारण और बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। टू वे रेडियो की तरह हम संदेश भेजते और प्रदान करते हैं। इसी तरह पृथ्वी के कुछ लोगों में टू वे रेडियो जैसी क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है। इसकी मदद से वे हमारे संदेशों को हमारी ही तरह प्राप्त कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं कि आप क्या कहते हैं या सोचते हैं। वो मीडियम हर कोई नहीं हो सकता, कोई कोई जना मीडियम के लिए अच्छा माना गया। पृथ्वी के कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो कि उनके पास ये क्षमता है और औरों के पास नहीं है। हमेशा याद रखिए कि आपके और हमारे दोनों के लिए अपने अंतर्मन के इस टू वे रेडियो के जरिए संपर्क कायम करना सबसे अच्छा है। उस व्यक्ति की मदद लीजिए जिसे यह वरदान मिला हुआ है और फिर देखिए कि इससे आपके जीवन में कैसा फर्क आता है। 5 मई 1981। लोकों का संचालन किस प्रकार होता है? मतलब मरने के बाद जो लोग हैं को नर्क के रूप में जाना जाता है। अब ये फिर से मैं इसको रिपीट करूं कि ये बता रहे हैं भू भुव स्व मह जन तप सत। इसमें अब ये थर्ड की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। भूव स्व क्या है? भू यानी पृथ्वी, भुव यानी ट्रांजिट, स्व मीन स्वर्ग या नरक। अब ये थर्ड तक ही गए हैं।
फोर्थ जो है मह, जन, तप और सत, ये तैत्तिरीय उपनिषद की ब्राह्मण वल्ली के हिसाब से ये आगे और हैं जो दिव्य लोक हैं, जो आध्यात्म में जाने के लिए हैं। अच्छे समर्थ गुरुओं के जो शिष्य हैं वो फोर्थ के ऊपर ही पहुंचते हैं। फोर्थ में पहुंचने के बाद वापस जन्म नहीं होता, जो कि हम मुक्ति का एक वो है, मिसाल है। लेकिन ये अभी तक थर्ड तक का ही बता रहे हैं, और इसको इन्होंने उसके थर्ड के 7 हिस्से किए हैं। 3 तो नरक के हैं, नीचे वाले, 3 ऊपर हैं स्वर्ग वाले, और एक बीच में मध्य लोक। मध्य लोक है। तो 5, 6 और 7 को स्वर्ग के रूप में है, और लोक 4 मध्य लोक होता है। यह न तो स्वर्ग है और न ही नरक है, और इसी लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के आपके आंतरिक सहज बोध पर सब निर्भर करता है। जब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए, और जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। कुछ खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया है। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन 7 लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यह है कि उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करता है। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए वहां पुलिस व्यवस्था अथवा पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है, और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। ये है, मास्टर्स होते हैं। एक और बुक है मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, उसमें भी यही बात बताई गई है कि मृत्यु के बाद उसको अलग अलग डेथ्स हुई, उसकी 86 जन्म हुए उसके। हर जन्म, हर डेथ के बाद उसे अलग मास्टर मिला उसको मरने के बाद। तो ये एक है, जो ब्रायन वाइज की बुक है, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। तो ये तीसरे वाले जो उसमें भूभुव स्व में स्व जो है 7 पार्ट जो बताए, उसमें हर एक में एक एक होते हैं इंचार्जेस कह लो, मास्टर्स कह लो, भली आत्माएं जो होती हैं जो वहाँ पे अपना कार्य चलाती हैं। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को भी हमारे लिए श्री सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोक 7 के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोकों का प्रमुख होता है। लोक 1, 2, 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च बली आत्मा द्वारा किया जाता है, और लोक 4, 5, 6, 7 में भी ऐसा ही होता है। पर लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वोच्च भली आत्मा सभी लोकों की प्रधान होती है। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हो। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होगा कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वे शुद्ध, सच्ची और उच्च भली आत्माएं हैं। हम निम्न स्तर लोगों की ओर नहीं जा सकते। पर बात यह है कि है तो बंधन ही ना, चले गए स्वर्ग में लेकिन है तो बंधन ही वहाँ पे, और फिर लौट के फिर आना पड़ेगा यहाँ। तीसरे तक तो यही है कि लौट के आना पड़ेगा, लौट के फिर दोबारा फिर और ऊपर चढ़ाई करने के लिए, अच्छे स्वर्ग में जाने के लिए फिर अच्छे और काम करके फिर अच्छे स्वर्ग में, लेकिन है बंधन ही। हमारे यहाँ इसको कहा गया है कि
अपने मैं का जो त्याग कर देता है उसको फिर ये बंधनों में नहीं पड़ना पड़ता, स्वर्ग नरक के बंधनों में नहीं पड़ना पड़ता, वो फिर आगे चला जाता है। और चौथे के बाद फिर वो उच्चतर लोकों में, दिव्य लोकों में चल के आखिर सातवें लोक में, सातवां कौन सा, महाजन तप सत, सत में जाके अपने मैं की पूरी समाप्ति के बाद ईश्वर तत्व हो जाता है। उसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है, वहाँ का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है और वहाँ के स्पंद हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं केवल उससे एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं, एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र है कि हम लोक 6 में गए थे। 1985 में हम लोग साथ में जा पहुंचे। हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निम्न तक लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है, और सिवाय उस आत्मा के जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिन्होंने हमें बुलाया होता है, सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है। उसके लिए वो बताते हैं कोई को उनको अंगरखा मिलता है या एक वो मिलता है, उससे वो अदृश्य हो जाते हैं। तो उनका भला तो कराते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन उनका रहता है कि कोई नुकसान नहीं कर पाए। अन्यथा वह भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अथवा हम पर हमला बोल सकती हैं। वे आत्माएं बेहद बुरी होती हैं, हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। यदि हम उनकी कैद में चले जाएं तो कई उच्च भली आत्माएं हमें बचाने आती हैं, इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है, अन्यथा ऐसे स्थानों पर न जाना ही उचित है। कई ऐसी भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय 1, 2 और 3 में दूसरों को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताया है। यह काफी कम देखने में मिलता है कि लोग एक की आत्माएं मदद के लिए पुकारे। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग एक की आत्माओं की मदद चाहती हैं, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती हैं और इतनी दूर जा चुकी होती हैं कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। ये नरक के जो लोग हैं, आत्मा हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। वे लोग एक में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोग 2 और 3 की आत्माओं को प्रायः उन पुण्यात्माओं की मदद मिल जाती है जो उन्हें वहां सुधार के लिए गए हैं। मतलब सबसे नीचे वाला है उसका कई अपने यहाँ तो नाम भी दिए गए हैं गरुड़ पुराण में, तो वो बड़े खराब होते हैं। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह उसके बारे में पछतावा करती है और मदद की पुकार करती है, तो कई भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं, और इस प्रकार लोग 2 और 3 की कई आत्माओं को सुधार और उत्थान का मौका मिल चुका है। पर लोग एक की आत्माओं को ऐसे अवसर न के बराबर मिलते हैं, उन्हें उठने में प्रायः सैकड़ों साल तक लग जाते हैं। कमाल है, कितना रिस्क, बहुत कितना कष्ट है।
लोग 5, 6 और 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहाँ निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है और यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। ये उनके लिए बता रहे हैं जो 4, 5, 6 में होती हैं और प्रोग्रेस करना चाहती हैं और प्रोग्रेस करती हैं, उनके लिए बताया है कि उनके लिए भी स्लो प्रोग्रेस तो है, लेकिन चूंकि वहाँ दिव्यता है, प्रकाश है, आनंद है, तो कष्ट नहीं है, कोई शरीर नहीं है तो कष्ट भी नहीं है, पर बंधन है। 6 मई 1981। मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति ही उसका असली स्वरूप होता है। आपको आपके अस्थायी घर या पाठशाला जैसी इस पृथ्वी पर मिले जीवन के मुकाबले आपको अपने असली घर यानी जीवात्मा जगत में काफी लंबा जीवन जीना होगा। कोई पाप करने से पहले कृपया आप अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि हर किसी को एक दिन पृथ्वी से विदा लेनी होती है। तब आपका अवचेतन मन या अंतरात्मा ही आपको उचित लोक में ले जाएगा और वहां से आपको प्रगति करनी होगी। इसलिए कभी अपने अवचेतन मन अथवा अंतरात्मा की इच्छा के विरुद्ध कुछ न करें। जब आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर को छोड़ती है तो वह ऊपर उठती है। क्या पाप क्या चीज है? पाप के लिए पुराण में बहुत अच्छे से बोला है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पाप क्या है? किसी को पीड़ा पहुंचाना पाप है। जीव मात्र को पीड़ा पहुंचाना पाप है। कोई ऐसा काम करना जिससे कि दिल दुखे किसी का और कॉन्स्टेंटली दुखता जाए, चाहे आप किसी ऐसी पोजीशन में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में या आप पॉलिटिक्स में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसी पोजीशन में हो जिसमें कि आप पीड़ा भी पहुंचा रहे हो किसी को और जानबूझ के पहुंचा रहे हो, तो ये पाप में है। भले ही बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें कहते हैं कि हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा तो पहुंचा रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीन हो या फिर गाजा पट्टी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे कुछ और भी हो। पीड़ा पहुंचाना बहुत निकृष्ट काम है और वो ही जो है एक तरह का रुकावट बनती है मृत्यु के बाद, और वो फिर नीचे ले जाती है, क्योंकि वही किसी की आह लेना। कहते हैं कि कबीर साहब ने भी एक आध पद ऐसे लिखे हैं कि आह लेने लेने वाला फिर जो है मरने के बाद बड़ी तकलीफ में हो जाता है, क्योंकि उसने आह ली है सबकी। तो भगवान बचाए ऐसे मौक़ों से हम किसी की आह लें और मदद करें, दयालुता से मदद करते रहें, निष्काम भाव होकर मदद करते रहें, वो ही ज़्यादा अच्छी बात है। जब आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर को छोड़ती है तो ऊपर उठती है। आपकी आत्मा जितनी भली होगी, आपका जीवात्मिक शरीर उतना ही हल्का और आकर्षक रंगों वाला होगा। आप जितना अंदाजा लगा सकते हैं, यह उससे कहीं अधिक हल्की होती है। यहाँ तक कि आप कुछ मिनटों में सैकड़ों मील का सफर तय कर सकते हैं।
बुरी आत्माओं के शरीर भारी और विकृतियों से भरे होते हैं। धरती तल पर बुरी आत्मा भी देखने में खूबसूरत हो सकती हैं, पर जीव आत्मा जगत में जब वह आती हैं तो उसका आत्मिक शरीर विकृतियों से भरा होता है। विकृतियां क्या है? ये विकृत विचार ही विकृत शरीर बना देते हैं। वहीं इसके विपरीत पृथ्वी पर किसी भली आत्मा का शरीर विकृतियों से भरा हो सकता है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आता है तो उसका जीवात्मिक शरीर पूर्ण और सुंदर हो जाता है। नेचुरली। जीवात्मा जगत में आपको बस केवल आत्मा पर दृष्टि डालनी होगी और आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि वह भली, बुरी या दुष्ट आत्मा है। उससे निकलने वाला कंपन हमको सब कुछ देता है। सब कुछ पता देता है, मतलब वाइब्रेशन से पता पड़ जाता है। हालांकि पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। यहाँ यानी जीवात्मा जगत में हमें व्यक्ति के गुणों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। यहाँ तो नहीं पहचान सकते, अंतर्मन नहीं पहचान सकते, लेकिन वहाँ तो सब खुला हुआ है। रुपहली डोरी। हम जानते हैं कि कई चीज़ों पर भरोसा करना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, हम जीवात्माएं और आप पृथ्वी पर की आत्माएं प्रायः हर दिन एक दूसरे से मिलती हैं। आप पूछेंगे कैसे? जब आप गहरी नींद में होते हैं तब पृथ्वी के लोग अपने शरीर छोड़कर अपने बिछड़े परिजनों से मिलने के लिए एक निश्चित ऊंचाई तक जा पहुंचते हैं। आप तब अपने शरीर से केवल एक चुंबकीय डोरी, जिसे सुनहरी डोरी कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़े होते हैं। जब आप नींद से अचानक जागते हैं तो यही डोरी आपके अपने शरीर में वापस लाती है। ये ध्यान में भी ऐसा होता है, जो गहरे ध्यान में जाते हैं और ध्यान में गमन करते हैं उच्चतर लोकों में, तो इस डोरी के सहारे वापस आ जाते हैं अपने शरीर में। या शरीर में कोई भी खटका होता है तो वो एकदम से लौट के वापस आ जाते हैं। जब आप नींद से अचानक जागते हैं तो यही डोरी आपको आपके शरीर में वापस लाती है। यह केवल तभी होता है जब आपकी नींद गहरी और स्वप्नहीन होती है। आपको इसकी याद नहीं रहती, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी अपने प्रियजनों से लगभग हर दिन मुलाकात होती है। और प्रियजन आइए। कौन से हैं? प्रियजन आपने माने हुए हो तो उनसे होगी, और अगर आपने नहीं माने हैं, अगर आपने किसी और को माना है, अब जैसे आप माता पिता प्रियजन तो हैं, लेकिन असली वो भी नहीं है। असली तो है हमारे पूर्व जन्मों के गुरु हों, या हमारे गुरु की श्रृंखला हो, या वली हों, कामिल समर्थ आत्माएं हों। प्रिय तो वो हैं असल में। अगर हम उनसे कांटेक्ट में अपनी नींद में अगर जा सकते हैं तो हमें फायदा मिलता है। आइए एक बात को स्पष्ट कर लें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। आप केवल उन्हीं प्रियजनों से मिल सकते हैं जो आपको भी प्यार करते हो। यदि आपका प्यार एक तरफा है तो यह संभव नहीं होगा। आपके प्रियजनों में भी आपके प्रति उतना ही प्यार वो लगा होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाली एक महात्मा कहती कि वो आपसे प्यार करती है, पर जीवात्मा जगत में आने पर उसे लगता है कि वह अब आपसे प्यार नहीं कर सकती, तो वह कभी आपसे मिलने नहीं आएगी, क्योंकि वह आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। केवल वे प्रियजन ही एक दूसरे से मिलते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं, भले ही
वे माँ बाप, पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री हों या फिर केवल मित्र हों, पर उनके बीच आपसी प्रेम अवश्य होना चाहिए। याद रखें कि आप अपने प्रियजन से मिलते हैं, इसलिए कभी उनके बिछड़ने का दुख न करें, क्योंकि आपके दुख से उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे वे भी उदास और दुखी हो जाएंगे। पर इसमें एक बात और है, ये वन वे ट्रैफिक सही है, वो आपको चाहें न चाहें, लेकिन जो अवतार होते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, जो ईश्वर रूप के जो अवतार हैं, वो चूंकि इतने दयालु होते हैं कि जब भी आप अपनी डिमांड करते हो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं गहरी नींद में आपसे आपका दर्शन करना चाहता हूँ, तो उनकी परमिशन होती है। वो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो चाहेंगे तो ही मैं मिलूँ। हाँ, मेरा चाहना अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो भी परमिशन देते हैं, क्योंकि वो तो दयालु होते हैं। अवतारों में एक बहुत बड़ा गुण है जो ईश्वरीय गुण है। ईश्वर का गुण है दयालुता और प्रेम। यही यही गुण अवतारों का भी है। जो महान संत हुए हैं उनका भी यही गुण है। क्योंकि वो बहुत दयालु होते हैं, इसलिए उनकी परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको तो अपनी विकट इच्छा ही करना काफ़ी है।